अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है खरगोश की सालगिरह। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज खरगोश मियाँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसका बर्थडे जो था, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेलेंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भोलू रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भोलू रीछ उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भोलू जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी भोलू को सामने पाकर खुशी से चहक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर? भोलू ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतज़ाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होती है। भोलू ने उसे समझाते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूँ, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भोलू ने कुछ सोचते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भोलू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली है रहती है, वो बहुत शानदार केक बनाती है। मैंने खाया है उसके हाथ का केक। उसके केक के सामने तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, उससे केक बनवा लूँगा तो उसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा, और पार्टी में बुलाऊँगा तो मेरा दोस्त चूहा पार्टी में नहीं आ सकेगा। उसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़के में कहीं मोटी बिल्ली ने चिपट कर उसे खा लिया तो क्या होगा? ये सुनकर भोलू रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बिल्ली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकेगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और भोलू मोटी बिल्ली के पास गए और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतज़ाम भी उसे ही करना है। ये सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने सारा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक तैयार किया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वो उसके घर आई, और जैसे ही वहाँ पर चूहे ने बिल्ली को देखा तो उल्टे पाँव लौटने लगा, लेकिन भोलू ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करोगे। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगी। मोटी बिल्ली की नज़र चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भोलू इसी तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास ही नहीं जा पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और उसे बहुत तेज़ भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भोलू रीछ उसके पास आया और बोला, आओ तुम्हें एक मज़े की चीज़ खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा कि सब लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस चुलबुले चूहे को देखकर मुँह में पानी आ रहा है। भोलू मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और उसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियाँ खिलाईं। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबियाँ पहली बार खाई थी। वो सारी जलेबियाँ खा गई। भोलू उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूटता था, जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी है। कुछ ही देर में उसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। भोलू ने चुलबुले चूहे से कहा कि चुलबुले, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो भी वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। चुलबुला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा। लेकिन ये क्या, बिल्ली तो उसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही।
वो जलेबियों से भरे पेट की वजह से एकदम सुस्त हो गई थी। थोड़ी ही देर में सबने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर भोलू मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बना हुआ केक भी ना खा सकी, क्योंकि उसने इतना सब कुछ जो खाया हुआ था और उसके पेट तो कुछ ज़्यादा ही भर चुका था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी ही देर में सब जानवर अपने घरों की तरफ लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त भोलू का शुक्रिया अदा किया। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब दूध जलेबी की वजह से मुमकिन हुआ है दोस्त। यह सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस पड़ा। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।